जय हिंद साथियों, मैथ एक्सेल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए क्लास 9 चैप्टर नंबर 16 लंबवृत्तीय बेलन की ओर चलते हैं। बिल्कुल शानदार सवाल है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक एल्युमिनियम पर ननी फॉल आयताकार चादर 44 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर के लंबाई के अनुदिश मोड़कर इससे एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, पर्ण जो दिया है, चौड़ा जो दिया है, ये चौड़ा जो दिया है ना, ये ऊंचाई है और ये आपका परिधि है। देखिए, तो हमको क्या करना है, आयताकार पर्ण की परिधि, परिधि बराबर लिख लीजिए, परिधि बराबर 2 पाई r। तो भाई परिधि आपका मानकर 44 है, ये 2 × 22/7 गुना r का मान तो ज्ञात करना है हमें। तो ये 44 गुना, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में 22 दूनी 44 गुना r, ये इधर आएगा 44 गुना 7 गुना में इधर आएगा तो भाग में बराबर r। अब 44 44 काट दीजिए, 44 44 काट जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। अब भाई देखो, हमको बेलन की आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन की आयतन बराबर लिख लीजिए, बेलन की आयतन बराबर हो जाएगा पाई r²। h का मान आपका ये 20 है, तो 22/7 गुना त्रिज्या निकला आपका 7 गुना 7 गुना 20। इसको काट दीजिए, 22 गुना 7 गुना 20। अब देखो भाई, ये 154 गुना 20 बराबर 0, 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30 सेंटीमीटर क्यूब। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल। बेलन पात्र तेल से भरे, दो गो बेलनाकार पात्र है जो तेल से भरा हुआ है। एक पात्र की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। उसकी जो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। दूसरे पात्र की त्रिज्या और ऊंचाई कर्मशानी, इसकी जो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर दिया है। कहता 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहता 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला जो है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। और दोनों पात्र में तेल ठीक ठीक भर सके, दोनों में ठीक ठीक भर सके। पात्र की बेलन की आयतन निकाल लेंगे। लिख लीजिए, पहले या पहला पात्र के बेलन की आयतन एगो पाई r²h। अब ये चीज ध्यान में रखो कि एगो पात्र, पहला पात्र के त्रिज्या 15 दिया, पाई रहने दो, त्रिज्या 15 दिया तो 15 गुना 15, ऊंचाई दिया है 25। इसको लिख लीजिए आप, पाई गुना 225 गुना 25। अब इसको गुना कर दीजिए, 225 गुना 25, 25 5 दूनी 10, ये आ जाएगा पाई ऐसे लिखिए 5625 पाई। फिर कह रहा है भाई दूसरे पात्र की बेलन की आयतन, तो ऐसे लिखिए, और दिया है दूसरे पात्र, कहता है दूसरे पात्र की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, तो दूसरे पात्र की बेलन की आयतन बराबर पाई r²h। तो दूसरा पात्र है भाई, तो दूसरा का त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, पाई गुना 10 गुना 10 गुना 18 दिया हुआ है ऊंचाई। ये देखो 10 18 देख 180 है 1800, तो ये 1800 पाई हो गया। अब कुल आयतन दोनों मिलाकर के कितना होगा, तब ना त्रिज्या निकलेगा। तो दोनों का आयतन, तो अब लिखिए कुल आयतन बराबर 5625 पाई प्लस 1800 पाई। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ 7, ये पाई इतना आ गया। ये
यानी 74/25 कितना आया 74/25 ये आ गया। अब कहता है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अब बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए। तो भाई सॉरी त्रिज्या ज्ञात कीजिए ऊंचाई वाले 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले का। तो आप बेलन की आयतन बराबर लिख दीजिए, बेलन की आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन इधर लिख लीजिए भाई, या तो इधर लिख दीजिए, ये लिख लीजिए 74/25 पाई बराबर आर स्क्वायर है गुना ये आ जाएगा 30। पाई पाई हो गया कैंसिल, ये आ जाएगा 74/25 बराबर 30 आर स्क्वायर। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में 74/25/30 बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 247.50। आर स्क्वायर बराबर आ गया 247.50। आर बराबर आ गया 247.50। अब इसका वर्गमूल निकालोगे 0.73। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं दोस्तों। थैंक यू।